हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं, जो कि आर्मी जो टारगेट बैच 2021 को हमने टारगेट करके हमने नया बैच शुरू किया था। आज हम बात कर लेते हैं जीके मॉक टेस्ट होगा, आर्मी लेवल का जीके मॉक टेस्ट जो 4 नंबर रहने वाला, बड़ी शानदार क्लास होगी। और इस क्लास में मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए। तो सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, भले आप जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो या टीए या आर्मी रिलेशन भर्ती जिनका 31 जनवरी को आर्मी का पेपर है, उन सभी के लिए ये बैच बिल्कुल शानदार साबित होने वाला है। आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों को थोड़े से क्वेश्चन टफ है, इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को 12+ का टारगेट देता हूं। सभी विद्यार्थी जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं 12+ का टारगेट दे रहा हूं, सभी को ये अचीव करना और 15/15 कौन करते हैं आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और क्लास के अंत में कुछ मैं विशेष सूचना भी आपको देने वाला हूं, तो क्लास पूरी देखिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल का उत्तर सी है। सबसे छोटे महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के आधार पर छोटे महाद्वीप की बात करें तो आपको पता होगा अंटार्कटिका है। ये भी आपको याद रख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि 12वीं के पेपर में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी हम बात कर लेते हैं काले रंग के व्यक्ति की बात करें तो आपको पता होगा, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें जो दक्षिण अफ्रीका के वो थे नेल्सन मंडेला। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कब बने थे? कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो आपको ध्यान रख लेना है 1994 में बने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या देर का है? फुटबॉल विश्व कप होता है वो कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? तो आपको पता होगा जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, वो फुटबॉल विश्व कप होता है, तो वो कितने सालों के बाद होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 4 साल, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात करें भारत में तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति है। भारत के 14वें राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में कौन है? आपको पता होगा रामनाथ कोविंद है। अब क्वेश्चन आप कैसे आ सकता है, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको ध्यान रख लेना, प्रणब मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और बात कर लेते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी, ये भी आपको याद रख लेना है। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात करें वर्तमान में कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 5 नंबर। क्या दे रखा है आपको? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? यानी रेलवे लाइन नहीं है, या कह सकते हैं रेलवे स्टेशन नहीं है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे सिक्किम, बिल्कुल का उत्तर सी है। सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, या सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहां से आया था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। वैसे बात करें बाबर भारत में कहां से आया था, आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। अफगानिस्तान से आया था, लेकिन यानी सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ किया था? तो पहले पता होगा आपको भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो उस वक्त की बात करें तो सिंध प्रांत में प्रवेश किया था। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल उत्तर सी है। ध्यान से देखिएगा, अब कई बार क्वेश्चन आपको पता है जब सिंध ऑप्शन में नहीं देता तब आपको पंजाब करना रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको पता है भारत और पाकिस्तान एक था। तो बात कर लेते सिंध प्रांत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। और यदि क्वेश्चन की बात करें, यानी पंजाब के राजा थे, कौन थे? पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है।
जो आक्रमण करने के लिए। और सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 1500 कब किया था? 19 में किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। जो बाबर था उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण भारत पे कब किया था? 1519 में किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। तो आपका सिंध ऑप्शन राइट होगा, और सिंध ऑप्शन में नहीं होता तब आपको पंजाब करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे सतलुज नदी बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि आर्मी के एग्जाम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, आपको याद रख लेना है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? अब सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन 1 नवंबर के पेपर में पूछे गए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कोई इसी चक्कर में मत रहना कि इस तरह के आर्मी में आते नहीं है। वर्तमान में मैं कह रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन जो हार्ड आते हैं वो इस तरह के आ जाते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। और जो करंट जीके की हमारी क्लास होती है उससे सारे आपके कवर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना जिनका आगामी आर्मी का पेपर है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे द नेशनस्प्राइड.com है, ये वेबसाइट है, आपको ध्यान रख लेना है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? आपको याद रख लेना है 6 अक्टूबर, नोट कर लो। पहले पैरा स्पोर्ट्स पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे भी आपके एग्जाम में आगामी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति की बात करें, सबसे छोटी प्रजाति की बात करें तो आपको पता होगा कौन सी है? चिहुआहुआ है। चिहुआहुआ जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? यानी किसके शासन काल में थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे जहांगीर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा अब्बुल हसन थे, वो भी जहांगीर के दरबार में थे, ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ब्रासीलिया, बिल्कुल का उत्तर सी है। ब्राजील की राजधानी की बात करें ब्रासीलिया या ब्राजीसिलिया कहते हैं। और आपको पता होगा अफगानिस्तान की राजधानी बात करें काबुल है। और आपको पता होगा चीन यानी चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यदि मैं बात करूं जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और ब्राजील में सर्वाधिक आपको पता है किसका उत्पादन होता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? डेविस कप का संबंध किससे है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। अब सबको पता है डेविस कप का संबंध टेनिस से है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में दे दिया है, लॉन टेनिस भी दे दिया और टेबल टेनिस भी दे दिया। ये 1 नवंबर के पेपर में पूछा गया था। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे लॉन टेनिस, बिल्कुल का उत्तर सी है। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। और डायरेक्ट टेनिस देता तब तो हम टेनिस कर देते हैं, लेकिन इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाती है। रेगुलर क्लास लीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे भगत सिंह, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 15 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? पहली किसान ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ती है? पहली जो किसान ट्रेन आपको पता चली है वो किन 2 शहरों को जोड़ती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा।
बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, जैसे आपको पता बुलेट ट्रेन का आ सकता है, तेजस ट्रेन का आ सकता है, इस तरह से मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आर्मी के एग्जाम में वही पूछे गए 1 नवंबर के पेपर में। तो आपको पता होगा ये कब चली थी, 7 अगस्त 2020 में चली थी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, फिर भी आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 7 अगस्त कब, 2020 में चली थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आज की क्लास में यदि आपके 12 प्लस थे तो तैयारी आपकी बेहतर थी, क्योंकि आज के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैंने लिए जो कि 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए। तो सभी को टारगेट लेके चलना है और रेगुलर क्लास लीजिएगा। आपका कभी भी आगामी पेपर है जिनका खास तौर से रिलेशन भर्ती का 31 जनवरी को पेपर है, उनके लिए बहुत ही शानदार ये सेशन साबित होने वाले हैं। और आपके टारगेट में लेके चल रहा हूँ 49 क्वेश्चन का, हो सकेगा 50 बेटे 50 आपको लाकर दिखाऊंगा। 49 हमारा टारगेट रहेगा, प्रत्येक पेपर में 49 क्वेश्चन आने के एकदम फुल आपके लिए इतना सिलेबस हम करवा देंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स मैंने टॉपिक वाइज भी कर रखी है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जरूर देखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारी ई बुक का न्यू अपडेट नया संस्करण जो 2000 आपको बता दूं, हमारी ई बुक जल्द से जल्द 2021 में लॉन्च होने वाली है, तो सभी वेट करते रहिएगा। बहुत ही शानदार ई बुक का जो नया संस्करण, द्वितीय संस्करण हमारा 2021 में आने वाला है, वो बहुत ही शानदार आपके एग्जाम में साबित होने वाला है। जिनका खास तौर से रिलेशन भर्ती का पेपर है, उन सबको टारगेट करके हमारी ई बुक का नया संस्करण जल्द से जल्द आने वाला है। हो सकेगा तो या तो 1 जनवरी 2021 या फिर 15 जनवरी 2021 को लॉन्च होने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।